सीताराम। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस के प्रसिद्ध चौपाई और दोहों में से आज आपके लिए एक उत्तरकांड की चौपाई लेकर आया हूँ। यह चौपाई इतनी महत्वपूर्ण है मित्रों कि इस चौपाई का अर्थ और भाव यदि हृदय से अपने अंदर महसूस करेंगे, एहसास करेंगे, तो आपके अंदर एक ऐसा ज्ञान का प्रकाश होगा जिससे न केवल प्रभु श्री राम कथा के महत्व का पता चलेगा, बल्कि आपके जीवन को भी आनंदमय बना देगा और आपके जीवन का भी उद्धार कर देगा। जो यह मनुष्य जीवन मिला है, इसका किस तरह से उपयोग करना चाहिए, इस चौपाई के माध्यम से, एकमात्र चौपाई के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। यह चौपाई उत्तरकांड की, श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड की दोहा संख्या 14 की दूसरी चौपाई है और इस चौपाई का आप लोगों को श्रवण करवा देता हूँ। उसके बाद इसका अर्थ भी, भाव भी समझा देता हूँ। जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। देखिए, इस श्री रामचरितमानस के इस चौपाई के माध्यम से कहा गया है कि जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, जो भी मनुष्य सकाम भाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रसंग को, कथा का श्रवण करता है, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। वो क्या पाते हैं? वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति को पाते हैं। यही नहीं, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, वे जगत के देव दुर्लभ सुखों को भी भोगते हैं। सुर मने देवता, देव, दुर्लभ सुख, जो देवताओं को भी दुर्लभ सुख है, वह जो है कि मनुष्यों को प्राप्त हो जाता है। और कौन से मनुष्यों को? जो प्रभु की कथा का श्रवण करता है, प्रभु को स्मरण करता है, श्री राम की कथा का प्रसंग का श्रवण करता है। अंत काल रघुपति पुर जाई, और जीवन भर सुख और संपत्ति तो मिलती ही है और अंत समय में उसे परम गति को भी प्राप्ति होती है और प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने शरण में उन्हें ले लेते हैं। तो श्री रामचरितमानस की यह चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए श्री राम कथा का श्रवण और पठन जितना उपयोगी है मित्रों, चाहे आप पठन करिए या श्रवण करिए, पठन कराने वाला या करने वाले को भी उतना ही लाभ मिलता है जितना कि श्रवण करने वाले को। जो लोग पठन नहीं कर सकते समय के अभाव में या किन्हीं कारणों से, आँख के कमजोरी के कारण, अवस्था के कारण, समय के अभाव के कारण, तो अपने मोबाइल से इसका श्रवण कर सकते हैं। और श्री रामचरितमानस के शुरू में ही लिख दिया गया है कि जो भी श्री रामचरितमानस, श्री राम कथा का श्रवण और पठन करता है, दोनों ही बराबर के पुण्य के भागीदारी बनते हैं। इसीलिए इस चौपाई को मैंने आपके सामने लाया कि जिससे आपको पता चले कि श्री राम कथा और श्री राम प्रसंग को श्रवण करने से आपके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ सकता है और न केवल आपको चिंता मुक्त बनाएगा, बल्कि आपको इन सांसारिक विषय वस्तुओं से भी दूर रखने में सहायक सिद्ध होगा। मित्रों, सांसारिक जो विषय वस्तु होते हैं भोग विलास के लिए, ऐसा नहीं कि इसका सुख और भोग विलास नहीं किया जा सकता, इसको किया जा सकता है, लेकिन इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अनासक्ति भाव से इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हमें इन वस्तुओं की यह ज़रूरत है और इन वस्तुओं का हमें नहीं मिला या इनका उपयोग हमने नहीं किया या उपभोग नहीं किया तो हम परेशानी में आ सकते हैं या हमारे अंदर बेचैनी आ सकती है। कोई सुख सुविधा की वस्तु मिले या ना मिले, आपके मन पर
आपके शरीर पर, आपके हृदय पर, आपके भाव पर कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, बल्कि समभाव होना चाहिए। श्री गीता में भी लिखा गया है कि अध्याय 2 में कि जो समभाव को रखते हुए मुझको भजता है, सुख दुख, बरसात, ठंडी, जाड़ा, हर मौसम में समान भाव से, कहने का मतलब यहाँ ठंडी बरसात का मतलब ये सांसारिक चीज़ें नहीं है कि आप ठंडी बरसात जो आप देखते हैं वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर ठंडी बरसात का मतलब होता है कि जीवन के हर परिस्थितियों में, जो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख तकलीफ आती है, सभी परिस्थितियों में एक भाव, एक समान भाव से जीवन को यापन करना चाहिए। मन को विचलित उसमें नहीं करना चाहिए। जीवन में तरह तरह के पारिवारिक समस्याएं आती रहती हैं, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। घर परिवार हो, चाहे संसार के चीज़ों में हो, चाहे पास पड़ोस के साथ हो, एक न एक समस्याएं जीवन में आती रहती हैं। उन समस्याओं से भागने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, न ही ये धर्म ग्रंथ कहते हैं। उनसे बस ये है कि उनसे लड़िए, अपने कर्तव्यों का आप पालन करिए, लेकिन उसके आसक्ति नहीं, उसके प्रति आसक्त मत हो जाइए। आसक्ति ही मन के भाव को विचलित करती है, विकारित करती है। इसीलिए आपके भाव अच्छे हों तो मन में विकार नहीं आता है, क्योंकि मन में विकार आ गया तो प्रभु की भक्ति आपके अंदर नहीं आ सकती है। आपके हृदय में, मेरा कहने का अर्थ ये है मित्रों कि जो भी सांसारिक कर्तव्य हैं उसको करते चलिए, और करते समय उसके प्रति आसक्ति मत हो जाइए, इतना अनुरक्त मत हो जाइए उसके प्रति कि उसके बिना आप रह न सकें। कर्तव्यों से विमुख होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। प्रभु ने कर्तव्य दिया है, सांसारिक कर्तव्यों को, एक माता का पिता का के प्रति कर्तव्य, पिता पुत्र के प्रति कर्तव्य, तमाम रिश्ते दिए गए हैं। तो उन रिश्तों के प्रति जो आपका कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य का पालन करते हुए अपने शुद्ध आचरण से, शुद्ध भाव से, निष्काम भाव से प्रभु के भक्ति में मग्न रहिए, और तभी इस जीवन का सार्थक उपयोग हो पाएगा। इसीलिए अपने अंदर शुद्ध भाव लाने के लिए श्री रामचरितमानस का श्रवण पठन, श्री राम कथा का श्रवण पठन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, इसी तरह के प्रसंगों के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको अच्छे अच्छे सिद्ध चौपाइयाँ, दोहा और श्री राम कथा का महत्वपूर्ण प्रसंग आपके समक्ष लाता रहूँगा। जय श्री राम।